इकरा इंटरनेशनल स्कूल, उसके ज़िम्मेदारान असातिज़ा इकराम, वक्त नहीं है कि कुछ गुफ्तगू की जाए। इसका नाम है इकरा, और गारे हिरा में जो सबसे पहले आयत जिब्रील अमीन लेकर आए थे वो यही आयत थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जो कौमें ज़िंदा रहना चाहती हैं, अपने मुस्तकबिल के फैसले करना चाहती हैं, एक बागैरत कौम बनना चाहती हैं, उन कौमों को कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। मुझे आज बोलना था तो मैं थोड़ा मुताले में गया। सन 1945 की बात है, जापान की सरजमीन थी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने मिलके जापान पर हमला कर दिया। नागासाकी तबाह हुआ, हिरोशिमा तबाह हुआ, चीन भी हमले में शामिल था, बरतानिया भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। बहुत दबाव था जापान के ऊपर। लाखों लोग मर गए, हजारों मकानात मुनहदिम हो गए, बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन इस मुसीबत से जापान जब उभरा तो वजीर आजम ने जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो कहा, ये बताओ कि हमारे स्कूल के असातिज़ा कहाँ हैं। वो असातिज़ा बुलाए गए, स्कूलों का मेयार बहाल हुआ, कॉलेज बनाए गए, यूनिवर्सिटियां बनाई गई, और जापान की तारीख में सबसे ज़्यादा बजट वहाँ के महकमे तालीम को दिया गया। पढ़ाई अच्छी हुई, मेयार अच्छा हुआ, और वही जापान टेक्नोलॉजी में वो मकाम हासिल किया, साइंस में वो मकाम हासिल किया, मैन्युफैक्चरिंग में वो मकाम हासिल किया कि दुनिया का इमाम बना। उसने तालीम की तरफ देखा और सारी दुनिया ने जापान की तरफ देखा। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो कोई आपको मारना भी चाहे, आपको मार नहीं सकता। आज बहुत से गार्जियन शिकायत करते हैं, 18, 20, 22 साल का लड़का कहते मेरा कहा नहीं मानता, बदमाश हो गया, और कितने चरसी निकल जाते हैं, गजगड़ी नशेड़ी भी निकल जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। तो बेटे को बुलाया, कहा क्या वजह है? तो बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मामला यह है कि मेरा जो बाप है इसने एक मजूसी औरत से शादी कर ली है। मैं जब पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम खटमल रख दिया और मुझे कुरान मजीद का एक हर्फ नहीं पढ़ाया। बताओ, मैं ये मेरा बाप है, मैं इसका एहतराम कैसे करूं? तो हजरत उमर ने कोड़ा उठाया, कहा, बदमाश, बाप का हक मांगने आया है? हालांकि जब बाप था तो बेटे का एक भी हक तुमने अदा नहीं किया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बने, अच्छे बने, कौम का मेमार बने, संजीदा बने, आपके ख्वाबों का महल तामीर करें, तो बहरहाल आपको अपने बच्चों के पीछे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, और कद्दो काविश के साथ। एक आखिरी बात अर्ज करूं, बातें तो बहुत सी थी। मदीना एक बहुत बड़े फ़कीह थे, और ख़ासकर हमारी माँ और बहनें मर्द पैसा कमा के लाते हैं, और तालीम में औरतों का बहुत किरदार होता है। वो महंगे कपड़े खरीदेंगी, एक फ्लैट है तो दूसरे की तैयारी, दूसरा है तो तीसरे की तैयारी, और बेटवा 8वीं फेल है। एक ताजिर थे मदीना के, वो तिजारत पे गए और सालों साल गुजर गए, अपने घर नहीं आए। पैसा भेजते जाते भेजते जाते भेजते जाते, और माँ अपने बच्चे को पढ़ाती जाती पढ़ाती जाती पढ़ाती जाती, कुछ नहीं खरीदा। सालों के बाद जब बाप घर आया तो काम भेजा हुआ माल कहाँ है? कहा, यही तो माल है जो आपके सामने खड़ा है। कहा, अच्छा यही माल है? कहाँ? और वो वही माल था जो बाद में चल के मुहद्दिस फ़कीह और इमाम मदीना और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद बना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं इमाम रबिया से बड़ा आलिम दुनिया में किसी को इस वक्त नहीं जानता हूँ। एक माँ की तरबियत थी, माँ का किरदार था। आप चाहें तो अपने बच्चों को बहुत कुछ बना सकती हैं, संवार सकती हैं, उन्हें बहुत ऊंचे से ऊंचे मकाम पर ले जा सकती है। ये आपका बहुत बड़ा किरदार है। ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें,
कतरे बनेंगे कैसे, गोहर हम पे छोड़ दो। ये पूरी कमेटी बैठी हुई है आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार करने के लिए, फ्यूचर संवारने के लिए। मैं जानता हूं इस कमेटी के लोग अपने जेब से पैसे लगाते हैं, जो भी कम पड़ता है ये बेचारे, बस ज़रूरत ये है कि आप इनका ताउन करें, अपने बच्चों को दें, आगे बढ़ाएं और इनकी हौसला अफजाई करें। दीन के साथ मुझे एक चीज़ जो ज़ाती तौर पे आज बहुत पसंद आई और मैं बहुत फिक्रमंद था, वो ये था, आज स्कूलों में जाओ या बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और हम मरूब हो जाते हैं। तालीम बिल्डिंगों का नाम नहीं है। अगर आपके जहन में ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, उधर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तालीम बिल्डिंगों का नाम नहीं है। असहाबे सुफ़ा जो दुनिया का सबसे पहला मदरसा और स्कूल था, वो मस्जिद नबवी के चबूतरे पे था, और बड़े बड़े मुजाहिदीन आज़ादी पैदा हुए जिन्होंने दुनिया के तिहाई हिस्से पे इस्लाम का परचम लहराया था, वो उसी छोटे से चबूतरे से निकले थे। तालीम आपके ज़हन दिमाग को ताजगी देती है, तरबियत आपके कल्ब को मुनव्वर करती है। तालीम के साथ आप तरबियत का भरपूर एहतमाम करें। मैं एक आखिरी बात अर्ज करूंगा। आज के कुछ साल पहले, कोरोना से तकरीबन पहले की बात है, लखनऊ एयरपोर्ट पर हमारे बच्चे जो पढ़ते जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजों में, और दीन से दूर है बिल्कुल, और वो बड़े बाप की औलाद है, वो समझते हैं कि हम बहुत आगे हैं, दीन से क्या मतलब है। एक माँ बहुत पढ़ी लिखी खातून हज करने के लिए जा रही है और उसका बहुत आला तालीम याफ्ता बेटा उसके साथ में। लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बेटे ने हज पे जाने से मना कर दिया। वो इहराम वगैरह बांधते, सफ़ेद कपड़ा, उसके तस्वुर में भी नहीं था। क्या हो रहा है, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए एयरपोर्ट पे, हंगामा, उसको समझाने लगे हज पे जाओ, हज पे जाओ। कहा मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या जाऊं। उस माँ ने तालीम तो बहुत दिया, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजा, अगर कुछ नहीं दिया तो उसे दीन नहीं दिया, और आज वो लखनऊ एयरपोर्ट के उससे सामने था। तो बहरहाल दीन की तरफ तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।